गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज साइंस की क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का टॉपिक रेस्पायरेशन लेंगे। क्या है हमारा आज की क्लास का टॉपिक? रेस्पायरेशन। टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। लाइम वाटर मीन्स क्या होता है? जो नींबू होता है, नींबू, उसका पानी आपको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। अब उसके अंदर क्या करना है? आपको एयर पास करना है उस लाइम वाटर में। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। अब जब आप उसको क्या करोगे, उसमें एयर पास करोगे तो आपको देखना है कि कितने टाइम में वो कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा। यूज़ अ सिरिंज टू और पिचकारी टू पास एयर थ्रू द फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनादर टेस्ट ट्यूब। अब आप क्या लेंगे? या तो सिरिंज लेंगे या फिर पिचकारी लेंगे, जिससे उस लाइम वाटर को दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालने में आप क्या लेंगे? या तो पिचकारी लेंगे या फिर सिरिंज लेंगे। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। अब आपको इसमें भी देखना है कि कितने टाइम में वो जो लाइम वाटर है वो कैसा हो गया, मिल्की कलर का, सफ़ेद कलर का हो गया। What does this tell us about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe? अब हमको ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि कितना जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में, जिसमें हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। आप डायग्राम देख लीजिए एक बार, फिगर 6.7। एयर बीइंग पास्ड इनटू लाइम वाटर थ्रू पिचकारी सिरिंज, एयर बीइंग एक्सेल्ड इनटू लाइम वाटर। ये देखो आप डायग्राम में। नेक्स्ट एक्टिविटी 6.5। टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम ईस्ट टू दिस। आपको क्या करना है? फ्रूट जूस लेना है या फिर शुगर सॉल्यूशन लेना और उसके अंदर ईस्ट डालना है, ठीक। दिस टेक्स मिक्सचर इन द टेस्ट ट्यूब फिटेड विथ 1 होल्ड कॉर्क। और इस मिक्सचर को क्या करना है? टेस्ट ट्यूब में डालकर उसको टेस्ट ट्यूब को ऊपर से पैक कर देना है। फिट द कॉर्क विथ अ बेंट ग्लास ट्यूब। अब उस कॉर्क को क्या करना है? बेंट, जो मुड़ी हुई जो ग्लास ट्यूब रहती है उससे बेंट कर डीप द फ्री एंड द ग्लास ट्यूब इनटू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेश प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब क्या करना है? उस ग्लास ट्यूब को या टेस्ट ट्यूब को, वो जो हमने लाइम वाटर था फ्रेशली प्रिपेयर्ड, उसके अंदर डालना है। व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन लाइम वाटर एंड हाउ डज लॉन्ग टेक फॉर चेंज टू अकर। अब उस लाइम वाटर में क्या चेंज आएगा और कितने टाइम में वो चेंज होगा। What does this tell us about the product of fermentation? क्या ये प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन के बारे में बताता है? अब ये जो दोनों एक्टिविटी है, इसका आंसर हमको कहाँ मिलेगा? इस पैराग्राफ में मिलेगा। वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। हमने लास्ट सेक्शन में किसके बारे में पढ़ा था? न्यूट्रिशन के बारे में। The food material taken in during the process of nutrition is used in a cells to provide energy of various life processes. क्या था उसमें? फूड मटेरियल को हम लेते थे और वो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा हमारी बॉडी के हर सेल में जाता था और हमें क्या करता था? लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी देता था। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वे। जो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म थे वो ये अलग अलग प्रकार से करते थे। सम यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली। कुछ क्या करते थे? ऑक्सीजन का यूज़ करते थे, जिससे जो ग्लूकोज है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता था? वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन, मतलब टूट जाता था। इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता था। सम यूज़ अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। कुछ लोग क्या करते थे? दूसरा तरीका उसका यूज़ करते थे जो क्या था, उसमें ऑक्सीजन को इन्वॉल्व नहीं करता था। इन ऑल केसेस, सभी केस में, द फर्स्ट स्टेप इज़ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सभी केसेस में पहली स्टेप क्या रहती है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, ग्लूकोज को तोड़ना। 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पाइरूवेट। 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स और 6
6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज में रहते हैं और 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स किस में रहते हैं, पाइरूवेट में रहते हैं। मे बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस में चेंज हो जाते हैं, या तो इथेनॉल में चेंज हो जाते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ये जो है प्रोसेस ये किस में होती है, ईस्ट में का फर्मेंटेशन के द्वारा। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। इस प्रकार ये जो प्रोसेस रहती है कब होती है, ये ऑक्सीजन और एयर के एब्सेंस में। इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसे क्या कहा जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ब्रेक डाउन मतलब पाइरूवेट का टूटना ऑक्सीजन में जो रहता है वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। This process break up the 3 carbon pyruvate molecules to give them molecule of carbon dioxide। ये क्या करती है, जो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देती है। देयर अदर प्रोडक्ट इज वाटर। उनका दूसरा प्रोडक्ट क्या है, वाटर है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। इस प्रकार ये जो प्रोसेस रहती है वो किसकी प्रेजेंस में होते हैं, एयर और ऑक्सीजन की। इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होती है वो क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होती है वो क्या कहलाती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस रिलीज एनर्जी इन द एरोबिक प्रोसेस इज लॉट ग्रेटर इन आवर मसल सेल्स। ये जो ग्रेटर रहती है किससे, ये रिलीज एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन की ज़्यादा बड़ी रहती है किससे, एनारोबिक प्रोसेस से। समटाइम व्हेन देयर इज़ अ बैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स। कुछ समय में जो ऑक्सीजन का बैक रहता है हमारे मसल सेल्स में, अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट इज टेकन। दूसरे पाथवे में जो ब्रेकडाउन रहता है पाथवे का वो लिया जाता है। हियर द पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विच इज़ ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ये पाइरूवेट किस में चेंज होता है, लैक्टिक एसिड में, जिसके अंदर क्या रहते हैं, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। दिस बिल्ड अप लैक्टिक एसिड इन आवर मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प्स। ये क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड का जो मसल्स में रहते हैं वो क्या करते हैं, कॉजेस क्रैम्प्स कॉज करते हैं। अब डायग्राम देखो आप, ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकोज में 6 मॉलिक्यूल्स है कार्बन के। इन साइटोप्लाज्म द्वारा ये किस में चेंज हो गया, पाइरूवेट में। अब पाइरूवेट में कितने मॉलिक्यूल है, कार्बन के 3 मॉलिक्यूल है और क्या है उसमें, एनर्जी है। तो ये पाइरूवेट 3 फॉर्म में चेंज होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काय में होगा, ये ईस्ट में होगा। क्या क्या रहेगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी और 2 कार्बन मॉलिक्यूल। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, मसल सेल्स में होगा, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहेगा और एनर्जी प्रेजेंट रहेगी। कितने मॉलिक्यूल रहेंगे इसमें, कार्बन के 3 मॉलिक्यूल। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, किस में होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। क्या क्या रहेगा इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगी, वाटर भी रहेगा और एनर्जी भी रहेगी। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। अब इसमें क्या बताया आपको, ग्लूकोज को अलग अलग तरीक़ों से तोड़ना। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। जो एनर्जी रहती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन की वो इमीडिएटली क्या करती है, सिंथेसाइज करती है और वो क्या कहलाती है, एटीपी में। विच इज़ यूज्ड एज फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटी इन द सेल। जिसको फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है सेल की दूसरी एक्टिविटीज़ में। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में एटीपी इज़ ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एटीपी क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है और एक फिक्स अमाउंट की एनर्जी देती है जो क्या करती है, एंडोथर्मिक एनर्जी में टूट जाती है, टेकिंग प्लेस इन द सेल। और क्या करती है, सेल के अंदर अपनी एक प्लेस बना लेती है। फिर आता है एटीपी। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ मोस्ट सेल्यूलर प्रोसेस। एटीपी क्या है, एक करेंसी है सेल्यूलर प्रोसेस की। दिस एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन से। एटीपी मॉलिक्यूल को क्या करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज कर देता है।
ADP प्लस P एनर्जी, ADP, P और ATP। P क्या है? फॉस्फेट है। एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस ATP ड्राइव द रिएक्शन। एंडोथर्मिक प्रोसेस जो रहती है ATP की, क्या करती है? रिएक्शन बनाती है। When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, इसका जो लिंकेज रहता है ATP का, कब टूटता है ये? यूजिंग वाटर के साथ। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 3.5 kg मोल इज रिलीज। इसकी जो एनर्जी रहती है वो कब रिलीज होती है? 3.5 kg में। थिंक ऑफ हाउ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस। अब ये सोचो कि बैटरी कैसे एनर्जी देती होगी। इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी। किसके द्वारा होती है? मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा। लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे। सिमिलरली ATP can be used in the cell for contraction of muscle, protein synthesis, conduction of nervous impulses and many other activities। इसी प्रकार ATP क्या करती है? सेल को कंट्रैक्शन मसल्स में, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्सेस और बहुत सारी एक्टिविटी करने में हेल्प करती है। 10th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका ये चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गया है तो आप स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस चैप्टर को स्टार्टिंग से पूरा समझ सकते हैं।